पार्ट ऑफ द अथॉरिटी। आपको जितनी अथॉरिटी मिली है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, आप उसमें से कुछ पार्ट क्या कर सकते हैं, अपने दूसरों के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ध्यान से सुना, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। कभी कभार एक मैनेजर को ओवरलोड होता है काम का, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी अथॉरिटी को मैनेज नहीं कर पाता। फिर वो क्या करते, उस वक्त वो देखते हैं कि मैं कोई ऐसा कर सकता हूँ, मैं अपनी 10-20% अपनी अथॉरिटी को क्या करूँ, किसी दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करूँ। लेकिन जब उसके पास क्या होता है, उससे थोड़ा उसको क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। सो वी कैन से द डेलीगेशन अथॉरिटी कब कर सकते हैं हम, जब मैनेजर के पास वर्कलोड हो। क्या हो बेटा, और अगर वर्कलोड हो और अगर वो अथॉरिटी को शेयर ना कर सके, तो वर्कलोड की वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बेहतरीन नहीं हो सकती, क्योंकि वर्कलोड है तो काम क्या हो सकता है, काम खराब हो सकता है। वो समझ आ रहा है? तो काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के लिए वो क्या कर सकता है, वो अपनी कुछ अथॉरिटी को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर कर या दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। या बात समझ, ध्यान से बोलो। पांच नंबर बताइए, डिसेंट्रलाइजेशन से डेलीगेशन क्या फर्क है। नेक्स्ट, अच्छा, वर्कलोड, जब मैनेजर को क्या वर्कलोड काम हो जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, एक रिलीफ मिलेगा ना, और जो इसका टाइम बचेगा, क्योंकि इसने कुछ अथॉरिटी क्या कर दी, शेयर की ना, तो जो टाइम उसको बचेगा वो प्लानिंग में या किसी और काम में और ऑर्गेनाइजिंग में लगा सकते हैं, ताकि बेहतरीन और प्लानिंग हो जाए। समझ आया कि अभी अगर आपको गवर्नमेंट बोलेगा आपकी जो ईशिप एंड इकोनॉमिक्स है उसका एग्जाम इस साल है ही नहीं, 5 मिनट के लिए, उसको हम 90% सबको रखेंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ इफ ऐसा होगा तो जो आपको इकोनॉमिक्स और ईशिप पे जो टाइम लगता है पढ़ने में, वो टाइम बचेगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो टाइम आप कहाँ पे लगाओगे, दो में नहीं यार, आप लगाओगे अकाउंट्स है और अदर सब्जेक्ट्स, टाइम बचे ना। तो वर्कलोड जो हो रहा है और जो वो रिलीफ मिलेगा, तो आप क्या करोगे, बेहतरीन प्लानिंग में और ऑर्गेनाइजिंग में लगा सकते। आवाज समझ, पॉइंट पूछो। कहते हैं अथॉरिटी को डेलीगेट करना नेवर मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसका मतलब ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं है, मीन्स अथॉरिटी शेयर करना मतलब में आप जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हो। अरे होते हैं ना ऐसे भी लोग जो है तो पावरफुल लेकिन अपना काम खुद करते ही नहीं, दूसरे करवाते, जिनको आप लेथार्जिक बोलते हैं। अरे बोलिए यार। सो डेलीगेशन नेवर मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी, नेवर मीन्स कि आप वो मैनेजर क्या है, वो लेथार्जिक है, वो लेजी है। सो वी कैन से दैट डेलीगेशन नेवर मीन्स अवॉइडिंग ऑफ अथॉरिटी। ये समझ आ जाएगा, बोलिए ना। अथॉरिटी नेवर मीन्स अवॉइडिंग ऑफ अथॉरिटी, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। यार पॉइंट को समझो ध्यान से। सो डेलीगेशन इज इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये ऐसे आम बात नहीं है कि आपको मतलब लगा काम ज्यादा आता वहीं कुछ कह रहे, मान लो बहुत पावरफुल इंसान, चलो आप मेरा 50% काम करोगे आज, और खुद क्या करोगे, ऑफिस में लॉक रखे सोफे पे सो रहे हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लेजी है, हो नहीं सकता मुझसे ये काम, जैसे हो रहा है आजकल, कभी कभी ऐसा होता है। अब देखो FW टेलर की यहाँ पे हम बात करेंगे, उसने बोला प्रिंसिपल ऑफ साइनस नॉट द रूल ऑफ थंब, याद है ना। अब मैं कह रहा कंपनी का CEO, हमको प्रमोट करना है मैनेजर को, और यहाँ पे हाजिर मुझे पता ये MLA खानदान से इसने बोला मैं आपको मोटा रकम दूंगा, आप मुझे मैनेजर बनाओ, अपॉइंट करो मुझे, तो मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, इसको मैं मैनेजर बना रहा हूँ, लेकिन मैनेजर पोस्ट के लायक था नहीं। अरे बोलो यार, अब जो इसकी अथॉरिटी है, अब ये क्या कर रहा है, दूसरों को दे रहा है, खुद क्या कर रहा है, सो रहा है। सो इट नेवर मीन्स ऑब्लिगेशन और अवॉइडिंग ऑफ अथॉरिटी। ऑब्लिगेशन को अथॉरिटी से भाग मतलब आप क्या उस लायक नहीं है, क्या आप काम नहीं कर पा रहे, नहीं, आप उस लायक है, लेकिन आपके पास क्या है, और ये सिस्टमेटिक प्रोसेस, आप इसको शेयर करना पड़ेगा। एंड अवॉइडिंग का मतलब है आप लेजी भी नहीं है। सो डेलीगेशन का मतलब ना तो आप इस लायक है नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, और ना तो आप अथॉरिटी से भाग रहे, ये भी कॉन्सेप्ट। डेलीगेशन करना पड़ेगा क्योंकि आपको सबऑर्डिनेट्स को मौका देना पड़ेगा।
एज पर द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव बाय द हेनरी फॉयल। उससे क्या होगा? उससे होगा कि सबऑर्डिनेट्स को फील होगा कि हमको मौके मिल रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स को फील होगा कि हमको मेहनत करनी है ताकि हमको प्रमोशंस मिलेंगे, और सबऑर्डिनेट्स की मोटिवेशन के बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो वो तो बेहतरीन तरीका है। सो दिस इज वाई इट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। सो आपको अक्सर पूछा जाएगा व्हाट इज डेलीगेशन का अपोजिट क्या है? डेलीगेशन नेवर मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी। एंड व्हाट इज ऑब्लिगेशन? दैट मीन्स नो, नॉट अवॉइडिंग। डेलीगेशन का मतलब दैट मीन्स मैनेजर इज नॉट एबल टू डू द वर्क। नो नो, ये कॉन्सेप्ट है। मैनेजर कैन एबल टू डू, मैनेजर इज sufficient to perform the work, but because of the workload or because of increasing the motivation of subordinates, ऐसा कर रहा है। कभी कभी अपना काम किनको दे रहा है? दूसरे से करवाए ताकि उनकी मोटिवेशन बढ़े। नहीं आ रहा समझ में आपको? कभी कभार मैं भी आपको देता हूँ ना, आ जाओ ये क्वेश्चन यहाँ पे करो। कितनी बार मैंने बोला ऐसा? तो जो बच्चे आगे आ रहे हैं तो अगर उनको क्वेश्चन अच्छा निकला, ठीक निकला, तो उनकी मोटिवेशन बढ़ते कम होती। खुद बताए आप। अब जिसको नहीं भी आया मैंने उसको डांटा नहीं, उसको बोला कि दोबारा करेंगे इंशाल्लाह आएगा। अरे बोलो ना। तो क्या इसका मतलब मैं लेजी था, मैं खुद नहीं कर पाता? अरे बोलो यार, इसका मतलब ये था कि मुझे नहीं आता था, ना तो लेजी था और ना मुझे ये कॉन्सेप्ट था कि नहीं आता था। आता था लेकिन आपको थोड़ा मोटिवेशन करने के लिए, ताकि आप लोग भी आगे जाए। राइट और रॉन्ग? सो बताओ, डेलीगेशन का मतलब ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है? नहीं होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब अवॉर्डिंग ऑफ अथॉरिटी होता है? नहीं होता है। लेकिन साथ में एक और बात सुनो, डेलीगेशन जब आप अथॉरिटी करोगे इट मस्ट बी, हाँ it must be within prescribed limits। लेकिन अथॉरिटी को आप जब डेलीगेट करोगे इसका भी कुछ लिमिट होता है। क्या होता है भाई? इसका भी कुछ लिमिट होता है। अब ये अगर आप ऐसे करोगे हमेशा सम पार्ट ऑफ अथॉरिटी, सम पार्ट ऑफ अथॉरिटी, अपने सबऑर्डिनेट के साथ क्या करोगे? शेयर करोगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आप लेजी बनोगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप लेजी बनोगे, है कि नहीं? क्योंकि अब आप आदत होगी आपको, मुझे तो आपने 10% किनको देना, इनको देना, तो ये 10% 20 पहुंचेगा, 20 के बाद 30 के बाद 40, एक वक्त आएगा फिर आप खुद कुछ काम खुद कर ही नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? सो इसलिए क्या बोल गया? इट मस्ट बी डन और इट मस्ट बी विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स। जब भी अथॉरिटी को क्या करो, डेलीगेट करो, तो एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स होगा, उसके बाद हमेशा ऐसा नहीं होगा। मुझे आवा समझ? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। समझ आवा क्या? सो डेलीगेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी or sharing of some part of the authority with your subordinates or with your with the other members। अच्छा, delegation कब हम करते हैं? When there is a workload, it's a chance, it's a situation। और delegation क्यों करते हैं? In order to increase the motivation of the subordinates, in order to increasing the importance of their role as per Henry Fayol। समझ आ रहे हैं यार? अच्छा, delegation का मतलब क्या होता है? obligation of authority। क्या आप उस लायक नहीं है, मनी तो उस लायक नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। डेलीगेशन का मतलब क्या? अवॉर्डिंग ऑफ अथॉरिटी होता है? नहीं, ये भी होता नहीं है, क्योंकि आजकल सिचुएशन में होता है। जैसे बैंक में कितने फ्रॉड आ गए, JNK बैंक स्पेशली, उन्होंने कितने फ्रॉड किए, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स हो गए, क्योंकि जिनको उन्होंने हायर किया था, जिनको नौकरी दी, वो उस लायक है ही नहीं। अच्छा, वो जो आजकल हमारे जो टीचर्स आ रहे हैं, जो RT थ्रू आ रहे हैं, यार ये तो बोलना नहीं था मुझे, इनकैपेबल, उनको पढ़ाना नहीं आता है। अरे बोलो। सो दैट इज, हम कह सकते दैट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी। उनके हाथ में दे दी गई जिनको वो आते नहीं। कुछ समझ आ रहा है ना यार? सो डेलीगेशन का मतलब क्या? अवॉर्डिंग का अथॉरिटी होता है, भाग जाना होता है? नहीं, मैनेजर भाग नहीं जाता है, ये करना पड़ता है कभी। सो इट इज इस डेलीगेशन है वन टाइम एक्ट और इट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। बहुत बार सवाल आया कसम से, डेलीगेशन को सोच समझ के बेहतरीन प्लानिंग करके किया जाता, ऐसे नहीं किया जाता। अच्छा, इस पर मैंने एक लिखा था पॉइंट, मैंने बोला जिसको अब आप अथॉरिटी दोगे, चाहे पूरी दोगे या सम पार्ट ऑफ अथॉरिटी दोगे, डोंट राइट इट, पूरी दोगे सम पार्ट अथॉरिटी, उसको साथ साथ में उस पार्ट की क्या दोगे? अथॉरिटी दोगे। अथॉरिटी इस जॉब की क्या दोगे? अथॉरिटी दोगे, और साथ में उसको इंश्योर करोगे कि क्या आपके लिए क्या है, ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबल, आपको इसको बेहतरीन तरीके से क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म करेगा। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी और भी क्या देना है? अथॉरिटी भी देना। अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा हमेशा साथ में चलते। क्या चलते बेटा? और आपने लिखा था, अगर आपको याद होगा, मैंने प्रिंसिपल्स में भी लिखा था नोट्स पे, अगर अथॉरिटी है क्या नहीं है? तब भी सही नहीं है। और अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके बगैर? तो अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर और रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के बगैर ये कभी भी सही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अथॉरिटी के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी दोनों होनी चाहिए। समझा रहे नहीं यार? अच्छा जी। अच्छा, डेलीगेशन क्या होता है? इज अ वन टाइम प्रोसेस है। अच्छा, डेलीगेशन हमेशा किया जाता है कि दैट इज विद इन द प्रेस्क्राइब्ड, विद इन द प्रेस्क्राइब्ड।
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। समझ असल पच बुझ में लास्ट पॉइंट। सर अगर डेलीगेशन का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी, राइट, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब भी क्या होता है, शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी। सो देन सर दो कॉन्सेप्ट, और हमारे एग्जाम में दोनों क्यों है, अलग से टॉपिक्स बनाए गए, वजह क्या है? वजह है, वजह सुनना चाहते हैं? सुनिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस बुक से काम मिलेगा और इसको समझना पड़ता है और थोड़ा ध्यान रखिए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है, देखिए, अच्छा ए के बाद आ रहा है बी, बी के बाद आ रहा है सी, और सी के बाद आ रहे हैं वर्कर्स की लेवल, बात करो ना, तो यहाँ पे आ रहे हैं एक्स वाई जेड, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको आप बोलते हैं ग्राउंड लेवल। तो शो ये थे ना, मान लो ए क्या है, टॉप लेवल मैनेजर, कत करो जिगर। अच्छा बी क्या है, तो हाजिर सभा मिडिल लेवल मैनेजर, जल्दी। अच्छा सी क्या है, लोअर लेवल, ये छो जिगर में, और उसके बाद आ रहे वर्कर्स। समझ आ रहा है? सुनिए, यह से आपको एग्जाम्पल समझ आ जाएगा। डेलीगेशन का मतलब होता है, देखो टॉप लेवल पे कौन है, मान लो अपनी 10% अथॉरिटी को शेयर कर रहा है। डेलीगेशन का मतलब ये सी के साथ नहीं कर सकते, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, ये सी के साथ नहीं कर सकते, ये अपने सबऑर्डिनेट के साथ कर सकते हैं, दैट इज, समझ आ रहा है? अच्छा बी करना चाहता है तो बी तो ऐसे चलेगा, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन। समझ आओगा? लेकिन जब रही बात किसकी, तो टॉप लेवल कौन है, ये दोनों को छोड़ सकता है, सीधे इसको दे सकता है। समझ आ रहा है? कुछ पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया। ऑर्डर वाइज चलता है, ए टॉप लेवल पे है, अच्छा ठीक हो, अच्छा ए क्या है, टॉप लेवल पे, बी क्या है, उसके बाद है सी क्या है। अगर कॉन्सेप्ट आया डेलीगेशन अथॉरिटी, तो टॉप पे कौन है, उसके बाद कौन है, अब ए करना चाहता है डेलीगेट, तो ये अपने सबऑर्डिनेट को, और इसका सबऑर्डिनेट कौन है, बी है, बी क्या करना चाहता है, डेलीगेट, किसको देगा, और सी जा सकता है वर्कर्स पे। लेकिन जब बात होगी किसकी, डिसेंट्रलाइजेशन की, उसमें किसी को भी अवॉइड कर सकते हैं, किसी को भी दे सकता है। समझ आ रहा है? तो वहां पे यहाँ ऑर्डर के साथ चलता है, वहां पे ऑर्डर के साथ नहीं, उसकी आपकी मर्जी। थैंक यू।